हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रंटियर। आज हम लोग जो असम में जो डिजास्टर आई है या एक तरह से जो फ्लड वहाँ पे आई है, उसकी वजह से जो अभी तक डेथ टोल है वो बढ़ते जा रहा है और कम कम नहीं हुआ है। और इनफैक्ट जो वहाँ पे अथॉरिटीज हैं वो भी कोशिश कर रही हैं, बट वहाँ पे क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हुई है और उसकी वजह से वो जो अपने पीछे मिट्टी छोड़ के गई हैं, तो जो अथॉरिटीज हैं उनको भी वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ जो पूरी तरह से ब्लॉक है, तो वहाँ पे अथॉरिटीज का पॉसिबल जो पहुंचना मुश्किल है। और उसकी वजह से जो डेथ टोल है वो बढ़ते जा रहा है। और आई थिंक अभी तक वहाँ पे जो 79+ जो वहाँ पे डेथ्स है वो इसकी वजह से हो चुकी हैं, राइट। तो इसको देखेंगे, और जो 50 साल में ये अभी तक की सबसे बड़ी डिजास्टर है जो असम में क्योंकि वहाँ पे फ्लड्स हर साल आती हैं, बट इस साल जो बारिश हुई है उसकी वजह से जो वहाँ पे डिजास्टर आई है वो अभी 50 सालों में सबसे ज्यादा है, राइट। तो इसको भी देखेंगे कि क्या इसके क्या मेजर रीजंस है, ऑलराइट। ओके, तो अगर इसके सीजनल जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी बात की जाए कि जो नॉर्थ ईस्ट में होता है उसके जून से जुलाई के बीच में, तो देखो सबसे पहले तो मई में अगर देखा जाए तो 280 mm बारिश वहां पे होती है। ये नॉर्मल जो वहां पे सिनेरियो है उसकी बात हो रही है। उसके बाद जून में 520 mm, जुलाई 600 mm, अगस्त 440 mm, सितंबर 310 mm। ये इतना जो है वहां पे ये फिक्स है, वहां पे इतना रेनफॉल होता ही होता है, बिकॉज वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है। अभी हम लोग बात करेंगे कि किस तरह की ज्योग्राफी है जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा रेनफॉल होती है, राइट। और अगर देखो असम की बात करी जाए तो 80% जो बारिश है असम में वो इन्हीं 4 महीनों जून जून से लेके सितंबर के बीच में होती है, राइट। और एवरेज कितनी हो जाती है इन 4 महीनों में, तो 2800 मिलीमीटर इतनी एवरेज एनुअल रेनफॉल होती है असम में, राइट। और अगर इसकी इसमें सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट हैं या कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो ये एक तो है चेरापूंजी, जो जो खासी हिल है, वहाँ की खासी और जयंतिया हिल्स है वहाँ पे। और एक है मयाश सिनेरम। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिएटिंग रॉन्ग, सो प्लीज पार्डन मी। और ये वाला जो तो ये जो दो एरियाज हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, राइट। और यहाँ पे जो बारिश का अगर देखा जाए कितनी होती है, तो 11,10 मिलीमीटर एनुअली यहाँ पे बारिश होती है। तो ये जो वहाँ का जो नॉर्मल सिनेरियो है वहाँ पे असम का, वो इतनी बारिश होती है। बट इस बार जो चेंज आया है जिसकी वजह से वहाँ पे डेथ टोल इतना हैवी डेथ टोल हुआ है या इतनी ज्यादा डिजास्टर यहाँ पे देखने को मिल रही है, उसका रीजन अब हम लोग देखेंगे। तो 18 जुलाई को जो नागालैंड है और जो अपर हिली एरियाज हैं वहां पे 8 से 9 घंटे के बीच में 137 मिलीमीटर जो रेनफॉल है वो हुई, राइट। उसकी वजह से क्या हुआ, जब इतनी हैवी रेनफॉल हुई तो वहां पे जो सडन एक तरह से फ्लड है, और वो पूरी तरह से उसका खतरा वहां पे बढ़ गया और फ्लड आई भी, राइट। अब इसमें देखा जाए कि अगर क्लाउड बस्ट की बात की जाए जैसे आईएमडी का जो क्राइटेरिया, तो 1 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर प्लस बारिश अगर हो रही है किसी एरिया में, तो वो हम लोग क्लाउड बस्ट की कैटेगरी में रखेंगे। बट जो ये बारिश हुई है, क्योंकि 8 से 9 घंटे के बीच में, 8 से 9 घंटे के बीच में ये 137 मिलीमीटर जो रेनफॉल हुई है, तो इसको हैवी रेनफॉल की कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं, बट ये क्लाउड बस्ट की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद भी यहाँ पे जो डिजास्टर है वो इस लेवल की हुई है। और अगर इसको बात किया जाए कि अगर हम लोग 1 मिलीमीटर में कितना मतलब पानी आ रहा है, इसको समझने की अगर बात की जाए, तो अगर 1 स्क्वायर मीटर में 1 लीटर पानी भर रहा है, राइट, और वो कहीं बाहर नहीं जा पा रहा है, वो उसी एरिया में भर रहा है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 1 मिलीमीटर बारिश हुई होगी तब जाके इतना पानी भरा है, राइट। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है जो आईएमडी ने दिया है। अब उसके बाद देखें कि जो पिछले बार के कंपैरिजन में कितने गुना ज्यादा बारिश इस बार हुई है। तो देखो जो मोस्ट फ्लडेड एरियाज हैं या जो मोस्ट इफेक्टेड एरियाज हैं उनकी बात करें, तो 5 गुना ज्यादा बारिश हुई है पिछले बार के कंपैरिजन में यहाँ पे, राइट। अभी अभी इसमें देखो, इसमें अगर इनकी ह्यूमन और इकोनॉमिक डैमेज इसकी वजह से जो हुआ है, तो डेथ टोल तो मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे अब 79-80 वहाँ पे होने वाला है, इतना ज्यादा वहाँ पे डेथ हुई है इस बार। उसके बाद अगर कैजुअलिटीज और अफेक्टेड पॉपुलेशन की बात की जाए, तो वहाँ पे 7 लाख से लेके 7.5 लाख के आसपास लोग वहाँ पे इम्पैक्ट हुए हैं, राइट। अगर सबमर्ज्ड विलेजेस, तो 800 से 900 जो विलेज हैं वो पूरे सबमर्ज्ड हो गए हैं, मतलब पानी के अंदर पूरे चले गए हैं वो एक तरह से। एग्रीकल्चर लॉस की बात करी जाए तो यहाँ पे 24,000 हेक्टेयर के आसपास का जो क्रॉप लैंड है वो पूरा बर्बाद हो गया है। पॉपुलेशन की बात करी जाए तो 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक जो लोग हैं वो अभी रिलीफ कैंप में वहां पे रह रहे हैं। तो ये वहाँ की करंट सिचुएशन है।
देखो वहाँ पे अगर कुछ जो मेजर रीजन है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए हैं, उसमें तो सबसे पहले है शिवसागर, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है। उसके बाद चराई दाव, जोरहाट और अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे गोलाघाट हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया, तिनसुकिया, नागाँव, ये सारे जो मेजर हिट डिस्ट्रिक्ट राइट? और इनमें ये टोटल अगर मिला के देखा जाए तो 11 से 12 डिस्ट्रिक्ट होंगे। अभी ये इतना ज़्यादा हिट क्यों होगा? क्योंकि वार्निंग तो दी गई होगी। तो देखो क्या हो रहा है ना, जो वहाँ के जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि पानी की जो इंटेंसिटी है अब इतनी तेजी से आ रहा है कि लोग उससे निकल नहीं पा रहे हैं या उनको संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा है। तो ये इंटेंसिटी है, इस वजह से भी जो इस बार जो डिजास्टर है वो बहुत ज्यादा हुई है और जो लॉसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है राइट। उसके बाद अगर इसके रीजंस देखे जाएँ कि ये डिज़ास्टर इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से हमारे सामने कैसे आई है, तो इसमें देखो कुछ रीजंस हैं, कुछ मैन मेड रीजंस हैं, जैसे डिफ़ॉरेस्टेशन हो गया, लैंड यूज़ चेंज हो गया, जो कंटीन्यूअसली क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और जो जंगल कंटीन्यूअसली काटे जा रहे हैं क्योंकि देखो जंगल से क्या होता है ना, जो पानी होता है वो जो सरफेस में होता है, वो सरफेस के ऊपर से नहीं जाता, वो कहीं न कहीं एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर आप जंगल काट रहे हो पेड़ काट रहे हो तो उससे क्या होता है पानी सरफेस के ऊपर से चलता है। उससे वो डायरेक्टली जो जहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है उन एरियाज़ में जाएगा और उनको इम्पैक्ट करेगा। दूसरा है माइनिंग, माइनिंग की वज़ह से क्या हो रहा है कि जो रिवर बेड्स हैं, उनका जो लेवल है वो बढ़ रहा है और जो उनकी कैरिंग कैपेसिटी है, वो घट रही है। जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो घट रही है। इसकी वज़ह से जो ओवरफ्लो का खतरा है, जो पानी के ओवरफ्लो का खतरा है, वो बढ़ते जा रहा है। तो ये मेजर रीज़न है और माइनिंग की जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे तेज़ी से बढ़ी है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज में की वज़ह से देखो क्या होता है ना कि जो मानसून जो रेनफॉल है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे वहाँ पे अगर 24 घंटे की बात की जाए तो वहाँ पे 24 घंटे में अगर बारिश हो रही है तो वहाँ पे क्लाउड बस्ट लाइक सिचुएशन बन जाती है। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जो हम लोग एंथ्रोपोजेनिक जो रीजंस बोल सकते हैं जिनकी वज़ह से इस तरह के डिज़ास्टर्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उसके बाद देखो कुछ नेचुरल अगर रीजंस की बात करी जाए तो एक तो जो असम की ज्योग्राफी है वो और जो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है क्योंकि वो हर साल उसकी वजह से फ्लड आती है तो ब्रह्मपुत्र का अगर देखा जाए तो वो उसकी जो वैली है वो 80 किलोमीटर सिर्फ वो उसकी चौड़ाई है या वाइड है राइट और वो 3 साइड से माउंटेन से घिरी हुई है। इसकी वजह से उसमें जो पानी का ओवरफ्लो है वो बहुत जल्दी होता है। उसके बाद जो नदियां हैं जो मेजर रिवर्स हैं वो सारी जो जितनी भी हैं वो सारी इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर में गिरती हैं। जैसे जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं दिखो हो गया, दिसांग हो गया, धनसिरी हो गया, जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो डायरेक्टली जाके ब्रह्मपुत्र में गिरती हैं। उसकी वजह से भी क्या होता है कि अगर उसमें वो ऑलरेडी क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा है और उससे अगर ये रिवर्स भी अपना पानी लेके जा रही हैं तो वो उसमें पानी आएगा नहीं और ये जो होगा एक तरह से डोमिनो इफेक्ट होगा यहाँ पे और जो पानी उल्टा प्लेन्स की तरफ जाने लगेगा। राइट और उसकी वजह से फ्लड आने के जो चांसेस हैं वो और बढ़ जाते हैं। तो एक तो ये रीज़न हो गया। और नेक्स्ट है अगर ब्रह्मपुत्र रिवर देखा जाए तो वो अपना कोर्स बहुत जल्दी चेंज करती है राइट क्योंकि उसमें पानी इतना ज़्यादा है। तो अगर सपोज़ करो कुछ लोगों ने देखा कि कुछ लोग यहाँ पे रहने लग गए और रिवर ने अपना जो कोर्स है उसको चेंज कर लिया, रास्ता बदल लिया। तो उसकी वजह से क्या होगा? उनको तो पता नहीं है कि यहाँ से रिवर आने वाली है। तो उसकी वजह से भी वहाँ पे जो फ्लड्स हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं और जो लोग हैं वो भी इम्पैक्ट होते हैं वहाँ पे। उसके बाद एक जो सबसे मेजर जो अगर ज्योग्राफी देखें वहाँ की कि ऐसा क्या है वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही इतनी बारिश होती है क्योंकि हर साल हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले वहाँ का अगर हम लोग ये जो साउथ वेस्ट मानसून है हमारा उसको देखें जो वो किस तरह से काम करता है। तो इसकी जो 2 ब्रांच होती है, एक तो अरेबियन सी वाली ब्रांच होती है और एक बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच होती है। जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच होती है ये जब ये नॉर्थ ईस्ट में जाती है तो ये इस वाले रीजन में ये पूरी ट्रैप हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हिल्स हैं और जैसे अराकान जो पूरा योमा जो माउंटेन रेंज है वो हो गया राइट और भी हमारे मेघालय प्लेटू हो गया, ईस्टर्न हिमालयन वॉल हो गया। ये सारे क्या होते हैं ये सारा पूरा उसका एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं या एक ज्योग्राफिक जो बैरियर है ओरोग्राफिक बैरियर जिसको बोलते हैं वो पूरा वहां पे क्रिएट कर देता है और वो जो विंड है वो वहीं पे ट्रैप हो जाती है राइट और एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर है उसकी वजह से वहाँ पे कंटिन्यूअस बारिश होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है और उसकी वजह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में फ्लड्स भी आती हैं। तो ये उसका क्योंकि उसकी ज्योग्राफी भी इस तरह की है
और प्लस वहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो भी इसमें मेजर रोल प्ले करती है। और क्योंकि देखो ब्रह्मपुत्र रिवर में एक रीजन ये भी है कि जो जैसे जो हिली एरियाज में बारिश होती है, या जो जैसे नागालैंड हो गया और अपर हिली एरियाज हो गए, वहां पे जब बारिश होती है तो वहां पे जितनी भी नदियां हैं जब वो आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट या बहुत सारा मिट्टी जो अपने साथ बहा के लेके आती हैं, जैसे वहां पे लैंडस्लाइड्स भी बहुत ज्यादा आती हैं हिली एरियाज में। तो वो सारा जितना भी होता है जो भी मटेरियल होता है वो आके गिरता है ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो इससे क्या होता है, इसका जो रिवर बेड है वो और अपलिफ्ट होता है। तो इनका जो वाटर कैरिंग जो कैपेसिटी है इसकी कम होती है। राइट, तो ये सारे जो मेजर रीजन्स हैं ये पूरा मिलके फ्लड क्रिएट करते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट। राइट, और इस बार का अगर देखा जाए तो इस बार सबसे ज्यादा ये बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें मैन मेड रीजन्स भी इनके बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे माइनिंग है और इनकी प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है, तो ये इसको और ज्यादा बढ़ा रहा है। राइट, सो ये पूरा था, इसका असेसमेंट था कि असम में फ्लड्स का। अब अगर इसमें और लेक्चर चाहिए देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।